आज से 50 वर्ष पूर्व ग्राम आम सेना के पास एक छोटी सी झुपड़ी डाल के 50-60 आसपास के ग्रामीणों की उपस्थिति में इस संस्था की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के लिए उड़ीसा के प्रसिद्ध सन्यासी गुरुकुल वेद व्यास पानपोष राउरकेला के संस्थापक स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती आए थे। उन्होंने 5 ग्रामीण बालकों को लेकर उनका मुंडन करवा, उनका अपने संस्कार करके गुरुकुल का प्रारंभ किया था। उसमें न भवन थे न पैसा था। एक सामान्य छोटा सा यज्ञ करके इस गुरुकुल का शुभारंभ हुआ। आश्रम के माध्यम से विद्यार्थी को एक अनुशासित सिपाही की तरह से सजग, सतर्क और स्वाभिमान बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें प्रातः काल 4 बजे से उनके लिए एक दिनचर्या बन जाता है, जिसमें वो सुबह प्रातः जागरण मंत्र पाठ करके उठते हैं। नित्य क्रिया करते हैं। उसके बाद व्यायाम करते हैं। व्यायाम आधे घंटे पौन घंटे का होता है सामान्य तौर पर, क्योंकि प्रातःकाल व्यायाम इसलिए कम कराते हैं क्योंकि उनको दिन में अध्ययन करना होता है, बहुत अधिक थकना नहीं है। व्यायाम के बाद 1 घंटे का स्वाध्याय होता है। स्नान करके आके 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करने के बाद में स्वाध्याय में अपने अपने विषयों का होमवर्क करते हैं, उसको करते हैं। जो याद करने का होता है उसे करते हैं। 7 बजे करीब हम नित्य प्रति संध्या यज्ञ करते हैं, जिसमें सब अध्यापक गण होते हैं, आचार्य गण होते हैं, सामूहिक स्वामी जी भी आते हैं। संध्या यज्ञ के पश्चात आधे घंटे का प्रातरास होता है। प्रातरास के बाद 8:30 बजे से लेके शाम 4 बजे तक विद्यालय का समय होता है, जिसमें पूरी तरह से विद्यार्थी अध्यापक के पास जाकर के नीचे आसन बिछा करके बैठता है और पढ़ता है। प्राचीन आश्रम पद्धति में जिस प्रकार से पठन पाठन होता है उसी प्रकार से यहाँ पर बेंच, चेयर आदि का ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होता है। दोपहर के समय हम 1.5 घंटा समय देते हैं, जिसमें भोजन भी रहता है और विश्राम भी रहता है। 4 बजे तक अध्ययन होता है। सायंकालीन नित्य क्रिया के बाद में सेवा का कार्य होता है, श्रमदान होता है। यहाँ के विद्यार्थी श्रमदान करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और कहीं जैसे अकाल क्षेत्र में जा कर के अन्न वस्त्र का वितरण करते हैं, कंबल वितरण करते हैं। जन सेवा का भावना इनके अंदर हम पैदा करते हैं। इस प्रकार से यहाँ का विकास है। गौओं का सेवा करना, और प्रतिदिन शाम को भी व्यायाम होता है 1 घंटे का, जिसमें हमारे विद्यार्थी जिम का है वहाँ जिम में करते हैं। रेसलिंग के विद्यार्थी रेसलिंग का प्रैक्टिस करते हैं। कुश्ती के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी प्रतिवर्ष स्टेट चैंपियन, कलिंग केसरी, उत्कल केसरी इस प्रकार से पदकों से नवाजे जाते हैं और वे विद्यार्थी नेशनल फाइट करते हैं और नेशनल में भी अपना अच्छा उपस्थिति दर्ज करते हैं। इस गुरुकुल का विशेषता ये है कि यहाँ के विद्यार्थी कंपटीशन में भी भाग लेते रहते हैं। अभी हमारे विद्यार्थी पतंजलि गए
पतंजलि में वे जो है शास्त्र, गीता, रूप आदि सुना करके वे तृतीय स्थान, संतवें स्थान प्राप्त किए। वैसे ही राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की ओर से आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में भी प्रथम, द्वितीय स्थान को प्राप्त करते रहे हैं। और गुरुकुल के विद्यार्थी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के माध्यम से परीक्षा देते हैं, जिसमें आचार्य, शास्त्री के विद्यार्थी गोल्ड मेडल लेते हैं। प्रति वर्ष यहाँ से 1-2 आचार्य की श्रेणी में गोल्ड मेडल लिस्ट हैं। इस प्रकार से यहाँ का विकास है। और बाकी जो विद्यार्थी होते हैं वो दंड, बैठक और जो आसन आदि का है उसका अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन व्यायाम के पश्चात स्नान होता है। स्नान के बाद में संध्या उपासना करते हैं और भोजन करके अंत में 1 घंटा पढ़ते हैं 8 से 9 बजे तक के। 9 बजे ठीक शयन हो जाता है। यहाँ विद्यार्थियों को शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति के साथ साथ उनके बौद्धिक स्तर को बहुत बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और उनके वाक कला को बढ़ाने के लिए प्रत्येक रविवार को उनका एक मीटिंग करते हैं, जिसमें विद्यार्थी अपना विचार रखता है, कोई कविता सुनाता है। कोई उद्बोधन देता है और सोचने लगा क्या उस गौ माता के विषय में भाषण देना है। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। पहले पंक्ति के स्नातकों में से है, बहुत विद्वान है। इस प्रकार से हम बच्चों का चहुमुखी विकास का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए लगे हुए हैं। यहाँ के आचार्य जितने भी हैं सारे यहीं पर ही होते हैं। गुरुकुल के निकले हुए आचार्यगण होते हैं जो पूरी तरह से ध्यान रख करके उनके प्रयास में लगते हैं। यहाँ संस्था के माध्यम से हजारों विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। हमारे संस्थाओं की जो ब्रांच है वो लगभग 15 करीब हैं, जिनमें सैकड़ों सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान भी दे रहे हैं। मेरा नाम बलदेव आर्य है। मैं आसाम प्रांत से आया हूँ, कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट से। सन 2005 को इस गुरुकुल में मैं दाखिला हुआ था। उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं 5वीं कक्षा परीक्षा देकर इस गुरुकुल में दाखिला हुआ था। इस गुरुकुल में आकर मुझे बहुत सुखी अनुभव हो रहा है, बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि बाहर में जो वातावरण है उससे यह गुरुकुल बहुत ही अलग है। यहाँ पर हर चीज़ की विद्याएं सिखाई जाती है और पढ़ाई प्राचीन शास्त्रों के द्वारा, जैसे वेद, उपनिषद, वेदांग आदि जो वो सभी पुस्तकें यहाँ पढ़ाया जाता है। इस गुरुकुल के आचार्य लोग बच्चे के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। हर समय यहाँ के बच्चे नियम में कटिबद्ध रहते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे औषधालय में, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो दवाएं बनाई जाती हैं। हमारे गुरुकुल में अनेक विभाग हैं, जैसे विद्यालय है, गौशाला है, लाइब्रेरी है, संग्रहालय है, कृषि विभाग है, चिकित्सालय है, औषधि निर्माण है। तो उनमें औषधालय प्रमुख है, जिसमें सैकड़ों दवाइयाँ बनती हैं, शास्त्रीय औषधियाँ, और चिकित्सालय में जिसको प्रयोग किया जाता है रोगियों पर। प्रतिदिन सैकड़ों रोगी आते हैं और निरोग होकर चले जाते हैं। यही गुरुकुल की विशेषता है। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य
भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, साथ में वेद प्रचार, साहित्य का प्रकाशन, जनता की सेवा के लिए अस्पताल की स्थापना, काशन विभाग और 4 साल पीछे गौशाला बनाई गई। कुछ वर्ष पीछे अपना ट्रैक्टर ले लिया गया, फिर गाड़ी ले ली गई, क्योंकि गुरुकुल तीव्र गति से प्रगति करने लगा, अनेक स्नातक बनने लगे, पढ़ने लगे और शनि गुरुकुल की दूसरी शाखाएं भी खोलनी प्रारंभ। पहली शाखा नवापरा जिले के अभयारण्य सोना बेड़ा ग्राम में खोली गई। वहाँ अब तक कन्याश्रम और हाई स्कूल चल रहा है। दूसरी शाखा झारखंड में जो गुरुकुल चल रहा था, टूटा हुआ था, उस गुरुकुल को पुनः संचालित किया गया। उसके पीछे गुरुकुल कोसरंगी की स्थापना 2004 में की गई। फिर इसके पीछे कोरापुट जिले में आदीन गुरुकुलाश्रम कुंडली की स्थापना की गई। फिर इसका विस्तार दूसरे प्रदेशों में होना चाहिए, इसलिए आसाम में एक विद्यालय खोला गया और नागालैंड में भी एक विद्यालय की स्थापना की गई। इस प्रकार अब इस गुरुकुल की 16 संस्थाएं विभिन्न जिला प्रांतों में कार्य कर रही हैं। गुरुकुल आश्रम आमसेना वनांचल क्षेत्र में स्थापित है। इस आश्रम के माध्यम से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार हो, इसलिए देश के अन्य भागों में भी गुरुकुलों की स्थापना की गई, जिसमें गुरुकुल आश्रम कोसरंगी आज वर्तमान में उस आश्रम को 14 वर्ष हो चुके। वहाँ 12वीं तक बच्चे संस्कृत विद्या के साथ साथ विज्ञान, भूगोल, इतिहास के साथ साथ योग आदि सभी क्रियाकलापों का अभ्यास कर रहे हैं। आज वर्तमान में वहाँ पर 120 बच्चे वेदाध्ययन के साथ भौतिक विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। विगत 4 वर्षों से गुरुकुल कोसरंगी के बच्चे मेधावी छात्र सम्मान की उपाधि अर्जित कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल से 2-2 बार गुरुकुल कोसरंगी के बच्चे मेधावी छात्र सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रांत के जांजगीर चांपा जिले से आया हूँ। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मुझे गुरुकुल में लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं। मुझे गुरुकुल में सभी गुरुजनों से अत्यंत स्नेह और प्यार मिलता है। गुरुकुल में मेरे बहुत सारे मित्र हैं और मुझे घर की बिल्कुल चिंता नहीं है।